तो इसलिए वो शक्तिमान हैं। जो शक्ति से समन्वित है वही शक्तिमान है। सीता से राम की सत्ता है, मां कात्यायनी से शिव की सत्ता है, और राधा से मेरे गोविंद की सत्ता विद्यमान है। और हमारे ब्रजवासी तो कह दें, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, तेड़े रहे मोहन रसिया से बोलत अटपटी बानी। किशोरी जी का साम्राज्य है वृंदावन धाम में। आज मेरे कन्हैया का विवाह महोत्सव हुआ, कितनी धूमधाम से आप सब लोगों ने शाम को मनाया। टाइम है 6 बजे तक का, पर बज गए 7। फिर भी आप सब कितनी श्रद्धा से सुनते रहे। इससे ज्ञात होता है कि सत्संग के प्रति कितनी रुचि है। आज सवेरे तो मेरे पास में करीब 10-12 भक्त लोग गए इधर गोपीनाथ बाजार से। मैं पूजा में बैठा था, तो मैंने कहा आइए, तो बस वो तो रोने लग गए। बोलो ठाकुर जी, मां कात्यायनी की कृपा से, पूज्य स्वामी जी की कृपा से आनंद से कथा श्रवण करने का हमें अवसर मिल रहा है। 3-4 भक्त बोले कि हम तो ताला लगा के आते हैं घर में। बोलो जय श्री कृष्ण। तो क्योंकि अवसर बार बार तो मिलते नहीं है। मां की कृपा हो, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। अनंत जन्मों का पुण्योदय जब होता है तो गोविंद की पावन कथा श्रवण का अवसर मिलता है। अब देखो, कन्हैया के घर बेटा हो गया, मेरे गोविंद के घर पुत्र हुआ जिसका नाम है प्रद्युम्न। प्रकृष्टः द्युम्नः प्रकाशः यस्य स प्रद्युम्न। जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है उसको प्रद्युम्न कहते हैं। भगवान के घर प्रद्युम्न जी महाराज पधारे। लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई। कन्हैया की बहन बोली, आज लाला के घर लाला भयो है। बोलो जय श्री कृष्ण। लाला के घर लाला भयो है। यानी ये सब लोग आनंद मना रहे हैं, घर में खुशियां मना रहे हैं। पर देखो गड़बड़ हो गया। ये कंस जो थे ना, कंस जिसको गोविंद ने कल्याण किया, वो कंस का कोई मित्र है संबरासुर। वो मेरे गोविंद के पुत्र प्रद्युम्न को हरण करके ले गया, उनका हरण कर लिया। कन्हैया के मित्र बहुत हैं, कृष्ण के भक्त बहुत हैं, कृष्ण के शिष्य बहुत हैं, पर शत्रुओं की भी कमी नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब देखो, यहां थाली बज रही है, यहां खुशियां मना रहे हैं। गोविंद के घर से पुत्र कोई ले गया वो राक्षस, और देखो आकाश में जाकर उसने विमान से बच्चे को समुद्र में फेंक दिया। मैं कृष्ण का वंश चलने नहीं दूंगा। कंस को कैसे मारा, लो कर लो बात। लेकिन एक बात आपसे कह दें कि जाको राखे साइया मार सकही ना कोई, कि बालन बाका कर सकही जो जग बैरी हो। अरे मेरे गोविंद जिसके रक्षक हैं उसका कोई क्या बिगाड़ेगा बताओ। बच्चे को जैसे समुद्र में फेंका, उसी समय कोई मछली ऊपर मुंह करके श्वास ले रही थी। देखो कितना प्रभु मेल मिलाते हैं। बच्चे का गिरना हुआ, मछली का मुंह खोलना हुआ, और ये साबत उसके पेट में चला गया। खरोंच भी नहीं लगी गोविंद के बेटा प्रद्युम्न को। और मछली के पेट में गया ही था कि थोड़े देर में ही मछली जाल में फंस गई। और मछली जाल में फंसी तो वो मछली संबरासुर राक्षस के घर ही बेच दी गई। संबरासुर राक्षस के यहां देखा मछली के पेट में बच्चा, मनुष्य का बालक। वो बोले हमारे किस काम का, हमारे यहां जो संगीत विद्या सिखाती है ना उसको दे दो। अब संगीत विद्या सिखाती विद्यावती वो उस बच्चे का पालन कर रही है, गोद में खिला रही है। हाँ, नारद जी आ गए। देवी, आपकी गोद में जो बालक खेलता जानती हो कौन है? बोलो कौन है? बोलो तुम्हारा पति है। कर लो बात।
जय श्री कृष्ण। एक कई बात करो महाराज थे? बोले हां, पति है तुम्हारा, तुम हो रति और ये है कामदेव। कि जब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरिचारा। भगवान शंकर ने जब कामदेव को जलाकर के भस्म कर दिया, शिव ने जब काम को जलाकर के भस्म किया, तो काम की पत्नी रोती रोती आई शिव के पास। शंकर तो करुणा बता रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, शंकर जी ने काम को जला के भस्म किया, एकदम तीसरा नेत्र खुला और जलकर काम राख हो गया, पर शंकर जी का नाम कहीं क्रोधावतार आता है क्या? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। शिव जी का नाम क्रोधावतार नहीं है, करुणावतार है। करुणा आ गई बाबा को। बेटी रति, अब तुम्हारा पति देखो मेरी तपस्या में विघ्न कर रहा था ना, इसलिए जल करके भस्म हो गया, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं पुत्री। क्या? बोलो जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश में जब श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा तो तुम्हारा पति कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न बन के आएगा। नारद जी कहते हैं यही तो ये है और तुम हो रति। तो रति को पता चल गया ये तो मेरे पति देव है, खूब पालन कर रही हैं, और वो थोड़े समय में बड़े हो गए। बड़े हो गए तो विद्यावती के मन के विचारों में परिवर्तन आ गया। प्रद्युम्न जी बोले देवी आपने तो मेरा पालन किया है, अरे आपके विचारों में परिवर्तन कैसे आ गया? बोले आपको कुछ याद नहीं है? बोले नहीं। कि भगवान नारायण सुतः संबरे नारितो गृहात् अहम ते धिकृता पत्नी रति काम भवन प्रभो। याद करो, आप नारायण के पुत्र प्रद्युम्न हैं, मैं आपकी अधिकृता पत्नी रति हूं महाराज। प्रद्युम्न जी को याद आ गया, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, शंबरासुर को मारकर अपनी पत्नी को लेकर द्वारिका में आ गए। जय श्री कृष्ण। द्वारिकापुरी में पधारे, द्वारिका धाम में आ गए। रुक्मणी बोली मेरा बेटा होता इतना ही बड़ा होता। कृष्ण बोले वही तो है। अब एक बात बताएं, प्रद्युम्न जी का हरण हो गया और वो शंबरासुर को मारकर पत्नी को लेके आ गए। इस दरमियान जो टाइम था, उस टाइम में श्री कृष्ण के 16,107 विवाह और हो गए। अच्छा पहले बोलो जय श्री कृष्ण। राजा बोले क्या बोलते हैं गुरुजी आप? बोले हम तो 100% बोलते हैं। 16,107 विवाह। एक विवाह तो आपने कल सुना ही था। राजा बोले कैसे कैसे हुए 16,107 और जरा बताइए ना। सुखदेव जी बोले ठीक है तो फिर हम बताते हैं। अब सुखदेव स्वामी भगवान के विवाहों का वर्णन कर रहे हैं। मेरे गोविंद का दूसरा विवाह हुआ भालू की बेटी के संग। कन्हैया के दूसरे ससुर जी हैं भालू जी, उनका नाम है जाम्बवंत। वही जाम्बवंत सुंदरकांड में लिखा है ना, जाम्बवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय भाए, तब लग मोय पर के तुम भाई सह दुख कन्न मूल फल खाई। वही जाम्बवंत जी की बेटी है जाम्बवती, मेरे गोविंद की दूसरी पत्नी। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। मेरे कन्हैया की द्वितीय पत्नी। कैसे? कहते हैं द्वारिका में एक बड़े यशस्वी बड़े तपस्वी राजा रहते हैं, उनका नाम है सत्राजित। भगवान सूर्य के परम भक्त हैं ये, इसलिए सूर्य नारायण ने उनको एक मणि दे दी थी और उस मणि का नाम है स्मंतक मणि। और सज्जनों उस मणि में से 8 भार सोना रोज निकलता है।
एक भार सोना 25 किलो को बोलते हैं, कोई 10 किलो को भी बोलते हैं। यदि 10 किलो का एक भार माना जाए तो 80 किलो सोना रोज निकलता था उस मणि में से, और 25 किलो का एक भार माना जाए तो 2 क्विंटल सोना रोज निकलता मणि में से। इतनी अच्छी मणि सत्राजित के पास। सत्राजित उस मणि को पहन करके भगवान की सभा में गए तो सब लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वो तो चमक रही है मणि, एकदम सत्राजित महाराज चमकते हैं। कन्हैया ने कहा, सत्राजित जी एक बात बताइए, आप घर में सदस्य कितने हैं? बहुत छोटा परिवार है केशव। एक मैं हूं, मेरी वृद्धा पत्नी है, एक छोटा भाई है, एक बेटी है सत्यभामा। मतलब यह हुआ कि 3.5 आदमी का पूरा टोटल खानदान है आपका। हां, लेकिन 8 भार सोना देने वाली मणि रखते हो घर में, क्या करोगे इतना सोना? यदि तुमको बहुत अच्छा लगे तो यह मणि मेरे खजाने में जमा कर दो। इस मणि से सुवर्ण जो निकलेगा ना, उस सुवर्ण के द्वारा कितने गरीबों का हित भी हो जाएगा। मणि खजाने में दे दो। सत्राजित बोले, माफ करना साहब, मैं ये मणि नहीं दे सकता। और नहीं दी। पत्नी से आकर के बोले, कृष्ण मणि मांग रहे थे, मना कर दिया। अच्छा किया आपने, अपनी चीज क्यों दें किसी को? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब देखो, उस मणि को पहन करके सत्यजित के छोटे भाई प्रसेन ने मणि अपने गले में धारण कर दी। दुनिया को दिखाता फिरे, भैया जी की मणि है, इतना सोना देती है, ऐसी मणि है। आगे किसी शेर ने उसको मार दिया और मणि छुड़ा ली। अब शेर देखना है, मणि ये चमकती तो बहुत है पर खाने की चीज तो नहीं है। वहीं से जा रहे थे जाम्बवंत जी महाराज, वो है ऋक्षराज। ऋक्षराज जाम्बवंत ने उस शेर को मार के मणि ले ली। ऋक्षराज बोले, कुछ भी सही, मेरी बेटी जाम्बवती के लिए खिलौना तो हो ही गया। अब तो द्वारिका में सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, श्री कृष्ण हमसे मणि मांग रहे थे परसों, मैंने उनको मणि देने से मना कर दिया, इसलिए श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मारकर के मणि छुड़ा ली। अब उन्होंने ये बात अपनी सहेली से कह दी, सहेली ने सहेली से कह दी, और करने करने जपन जना, कान ही कानों में ये बात गोविंद के कानों में आ गई। कन्हैया बोले, बाप रे, अरे मैं तो जानता भी नहीं सत्राजित का भाई कौन है। तो गोविंद ने तुरंत गर्गाचार्य गुरुजी से कहा, गुरुजी जरा कुंडली देखना, ये कलंक मुझे क्यों लगा? गर्गाचार्य बोले, तुमने चौथ का चंदा देख लिया होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ये चौथ का चंदा ऐसा ही होता है। चौथ का चंदा जब देख ले ना कोई आदमी, तो नहीं होने वाली बात भी हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। हो जाती है ऐसे। भगवान बोले, हम तो उसको जानते तक नहीं है। लेकिन गोविंद जो है वो 10-5 लोगों को साथ में लेकर के गए, और जहां प्रसेन मरे पड़े थे वहां शेर के पैरों का चिन्ह था। आगे जहां शेर मरा पड़ा था वहां ऋक्षराज के पैरों के चिन्ह थे। ऋक्षराज ऋक्षराज के चरणों के चिन्ह देखे। गुफा के द्वार पर जाकर के कह दिया कि मैं अवधि रखती, इतने दिन में ना आऊं तो तुम लोग वापस चले जाना, मेरी आशा छोड़ देना। आहा, अब देखो गोविंद जब समय तक नहीं आए तो द्वारका वासियों को तो इतनी चिंता हो गई, इतनी चिंता हो गई कि सबने द्वारिका में जाकर के मां कात्यायनी का पूजन किया। हाँ, हमारा गोविंद सकुशल चला आवे, मेरे कन्हैया सानंद आजा में, ऐसा सोचकर के सब लोगों ने मां कात्यायनी का विधिवत पूजन किया। बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भावना से पूजन किया। दुआ में बहुत ताकत होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। दुआ में बड़ी ताकत है। हमारे कन्हैया जल्दी आ जाए माता, हे कात्यायनी देवी। अनुष्ठान कर दिया द्वारकावासियों ने।
लेकिन गोविंद ने अंदर जाकर के देखा श्री जाम्बवंत जी को, मणि से खेल रही जाम्बवती। कौन है? गदा लेकर के मारने के लिए दौड़े। और इतना विचित्र युद्ध छिड़ गया, नस नस ढीली हो गई जाम्बवंत की। बस बस बस, मैं सब समझ गया, आप तो मेरे राम जी हो। बोले क्या मतलब? देखो भगवान राम जब रावण को मारकर श्री अयोध्या में पधारे, आज पूरी सभा बैठी थी, सब लोग बड़ी शांति से श्रवण कर रहे थे राम जी का उपदेश। बोलते बोलते राम जी रोने लगे। अच्छा, हनुमान जी से तो पहले ही बोल दिया था कि प्रति उपकार करहूं का तोरा, सन्मुख होइन सगद मन मोरा। आपके उपकार के बदले देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आज राम जी पूरी सभा में कह रहे, मैं तो आप सबका ऋणी हूं, ऐसा लगता है। अपने प्राणों की बाजी लगाकर के आप लोगों ने आतताई रावण पर विजय प्राप्त कराई। मेरा मन कहता है कि मैं आपको कुछ दे दूं। अब जो आपके मन में इच्छा है सो मांग लो, क्या चाहिए? अब पदार्थ तो कोई मांगता नहीं राम के भक्तों में। किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने भजन की शक्ति मांगी, किसी ने सेवा मांगी। जाम्बवंत जी बड़े शांत गंभीर बैठे। राम जी बोले, ऋक्षराज आपने कुछ नहीं कहा। जाम्बवंत बोले, मांगने वालों की लिस्ट में से मेरा नाम तो हटा ही दीजिए। बोले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको कुछ तो मांगना पड़ेगा। बोले मांग लूं? राम जी बोले, मांगो। ऋक्षराज बोले, महाराज बात यह है कि हमने रावण की सेना से युद्ध तो किया है, पर रावण की सेना में मेरी टक्कर का वीर कोई था ही नहीं। इसलिए मेरी इच्छा हो रही है, क्योंकि रावण मेरी टक्कर का था, लेकिन उसको मैंने इसलिए छोड़ दिया कि आपके लिए भी तो कुछ चाहिए था। अब आप देना चाहते हो रघुवर, तो यही पर दे दो, जरा दो दो हाथ आपसे ही करके देखूं तो सही मेरे राम जी की बाजुओं में कितनी ताकत है। राम जी बोले, देखो ये ठीक नहीं है। हाँ, आपको तो मैं अपने पिता के समान समझता हूं, आप मेरे पितृतुल्य हैं। बोले, नहीं भगवान, ये तो आपकी महत्ता है, आप सबको आदर जो देते हैं रघुवर, मैं तो आपका सेवक हूं। अच्छा, मान लो आप सेवक हैं मेरे, तो स्वामी और सेवक का युद्ध होना भी तो मर्यादा के अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं युद्ध तो नहीं कर सकता। फिर गोविंद ने जाम्बवंत से युद्ध किया, नाश ढीली हो गई। जाम्बवंत बोले, बस मैं सब समझ गया, आप मेरे रघुवर हैं, मेरे राम जी हैं, और भगवान ये लीजिए मणि, और खाली मणि क्या, मेरी बेटी भी आप ही संभालो। हाँ, इसलिए जाम्बवती ऋक्षराज महाराज की पुत्री मेरे गोविंद की द्वितीय पत्नी बनी। हाँ। भगवान ने सभा में आकर सत्यजित को बुलाया, बोली मणि ले जाओ, बिना सोचे विचारे, ऐसे नहीं करना चाहिए, समझे? हाँ। अब सत्यजित अपनी पत्नी के पास बैठ के रात में रो रहे हैं, देवी हमने अच्छा नहीं किया, निरपराध गोविंद को कलंक लगाया, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा अपराध हो गया। इस अपराध का प्रशमन कैसे हो? पत्नी बोली, क्यों जी, एक काम करो ना, सत्यभामा का कृष्ण चरणों में प्रेम भी बहुत है, रुक्मिणी की तरह ही ये कृष्ण के चरणों में प्रीति रखती है, क्यों ना हम लोग सत्यभामा का विवाह गोविंद से कर दें। और लो जी, विवाह कर दिया। मेरे कन्हैया की तीसरी पत्नी हो गई श्री सत्यभामा जी। गिनते जाना, गिनू भी मैं और बताऊं भी मैं, मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, अरे 2 4 10 5 हो तो गिना भी जाए, इसलिए गिनते आप जाओ, बताता मैं जाता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। गोविंद जब पांडवों के पास में चले गए, देखो ये धन जो होता है ना, बड़े बड़ों की बुद्धि में विकृति पैदा कर देता है। ये है ही ऐसा। वो अक्रूर जी
कल आप सुन रहे थे ना, ब्रज की रज में साष्टांग दंडोत करते जा रहे थे। अक्रूर जी ने देखा कि कृष्ण तो यहां है नहीं, उनके ससुर जी और सासू जी रहते हैं महल में। 8 भार सोना देने वाली स्मंतक मणि उनके पास है, क्यों कृष्ण ने उनकी बेटी तो ले ली थी, मणि वापस कर दी थी। यह तो आप ही समारोह, इससे कलंक लग जाता मुझे। सतधन्वा नाम के व्यक्ति को भड़का करके अक्रूर जी ने कृष्ण के ससुर जी का कल्याणी करा दिया और उनकी मणि को रख लिया। सत्यभामा रोती रोती गई महाराज हस्तिनापुर। सूचना मिली महारानी सत्यभामा पधारी है। गोविंद बोले कैसे, बिना किसी पूर्व सूचना के कैसे आई? कन्हैया ने पूछा कहो देवी कैसे? बोले आप यहां चौपड़ खेल रहे, मेरे पिताजी को मार दिया सतधन्वा ने। ससुर जी के मरने का समाचार सुनकर के कन्हैया सत्यभामा के गले लग के बहुत रोए। बड़े अच्छे थे मेरे ससुर जी, मुझे तो प्राणों से ज्यादा प्यार करते थे, बेटे से ज्यादा मुझको माना मेरे ससुर जी ने। राजा बोले ज्यादा क्यों रोए? सुखदेव जी बोले अपने पिता मर जाए तो भले ही मत रो, लेकिन पत्नी के पिता के मरने पर तो रोना ही पड़ता है। नहीं रोएंगे तो बुरा मान जाएंगे, मेरा पिताजी मर गए, रोते भी नहीं है। और नाटक करने में तो बस मत पूछो। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, आनंद करते हैं बाबा। मेरे गोविंद जब अर्जुन के साथ में गए तो देखो यहां सतधन्वा को मार भी दिया, मणि तो थी नहीं उस पे। कन्हैया बोले बलराम से भैया जी व्यर्थ में सतधन्वा को मारे, मणि तो इस पे नहीं है। तो न प्रत्येति मणि प्रति। बलराम जी बोले लाला नाटक मत करे, तेरे पास होएगी, महल में देखियो। कन्हैया बोले अच्छा चौथ का चंदा देखा, ये मणि मेरे पीछे पड़ गई, मैं क्या करूं जब मुझे मालूम नहीं। पर यह मणि थी अक्रूर जी के पास। अनुष्ठान हो रहे हैं, स्वर्ण वेदियों पर यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मण देवता सुवर्ण की थाली में भोजन करते हैं, फिर थाली को साथ ले जाते हैं। दूसरे दिन नई थालियां बनती हैं। मेरे गोविंद ने कहा काका जी ये ठीक नहीं हुआ। अक्रूर ने लाके मणि कृष्ण को दे दी। कन्हैया ने कहा कि अब आपने ये काम अच्छा तो नहीं किया, और क्योंकि द्वारिकाधीश होने के नाते मैं आपको दंड दूं ये तो बड़ा जरूरी है। क्या दंड दे? बोले तुम्हें जो अच्छा लगे। बोले यही दंड है काका जी कि मणि आप ही रखो, पर दंड ये है कि इस मणि में से 8 बार सोना निकलता है ना, जितना सोना निकलता तोल करके रोज मेरे खजाने में जमा करते जाइए। क्योंकि उस मणि का नियम था ऐसा, एक आसन से 10 घंटे बैठकर उसका पूजन होता था। यदि उस मणि का विधि से पूजन करोगे तो 8 बार सोना रोज निकलेगा, और यदि पूजन नहीं किया तो घर में अनिष्ट शुरू हो जाएगा। कभी कोई बीमार, कभी कोई मर गया, कभी ऐसा होगा। अब पूजा करना तो जरूरी है क्योंकि घर में मणि है, और नहीं करें तो अनिष्ट होगा। अब 10 घंटे रोज मणि की पूजा को निकालो और आधा तोले सोना भी उसमें से ले नहीं सकते। बोलो इससे बड़ा दंड कोई हो सकता है? बोलो जय श्री कृष्ण। प्रभु चले गए अर्जुन के संग। देखा वो बड़ी सुंदर श्यामली सलोनी एक नारी और एकदम समाधि में बैठी है वन में। गोविंदन का पूछना कौन है? देवी आपका परिचय? उसने कहा मेरा परिचय तो छोटा सा है कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं सूरज की बेटी हूं, यमराज की बहन हूं। नारायण विष्णु को पति रूप में वर्ण करने के लिए तपस्या में लीन हूं। अर्जुन बोले वो बैठे रथ में, और मेरे कन्हैया का 4th विवाह कालिंदी से हो गया। बिंद अनुविंद की बहन मित्रविंदा पंचम पत्नी कहलाई। नगरंजित राजा की बेटी नागनंजिती 6वीं रानी कहलाई। राजाति देवी की बेटी भद्रा 7वीं पत्नी कहलाई, और मद्र देश के महाराज की बेटी लक्ष्मणा 8वीं पत्नी कहलाई। ये अष्टपटरानी है गोविंद की। देखो कभी कभी व्यक्ति अपने पास बहुतायत में आई हुई वस्तु का दुरुपयोग करता है। परमात्मा ने मुझे बुद्धि दी है
तो बुद्धि में जो कमजोर हैं उनकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। भगवान ने शरीर में बल दिया है, तो जो निर्बल हैं उनका सहयोग करना परम कर्तव्य है। परमात्मा ने ऐश्वर्य दिया है, लक्ष्मी की कृपा है, तो कभी कभी जरूरतमंदों की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन इन सारी चीजों का हम दुरुपयोग यदि करते हैं, गलत कार्यों में उसका उपयोग करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। भूमि से उत्पन्न हुआ था राजा भौमासुर, पृथ्वी का बेटा था। और पृथ्वी को जब पता चला कि मेरा पुत्र नारायण के हाथों मरेगा, तो भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने पृथ्वी से कह दिया, देवी जब तक तुम नहीं कहोगी मैं तुम्हारे दुष्ट पुत्र को भी मारूंगा नहीं। पृथ्वी के मन में बड़ी खुशी है, अब काय को कोई माता क्यों कहेगी बेटे को मारो। कहते हैं वो पृथ्वी ही साक्षात सत्यभामा बन के आई है। भगवान की दो प्रधान भार्या है ना, श्री देवी और भूदेवी। तो श्रीदेवी रुक्मणी है और भूदेवी सत्यभामा है। ये सत्यभामा। लेकिन पृथ्वी के पुत्र भौमासुर ने इतना बड़ा अनर्थ किया है, बड़े बड़े राजघरानों में जाता, वहां की राजकुमारियों का हरण करके ले आता, राजकुमारियों का अपहरण करके कारागृह में बंदी बना लेता। एक संख्या रखती, इतनी संख्या हो जाएगी तो इनके संग शादी करूंगा। और उसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना के रखा। देवमाता अदिति की कुंडली ले आया, वरुण का छत्र भी ले आया। देवता भी डरते उससे। देवता ने गोविंद के पास में सूचना भेजी, महाराज कुछ करिए। प्रभु ने कहा ठीक है। भौमासुर के पास चलने लगे तो सत्यभामा बोली, मैं भी चलती हूं आपके संग। कन्हैया मन ही मन सोचने लगे, आज तो तुम्हारी ज्यादा ही जरूरत है। बोलो जय श्री कृष्ण। और भौमासुर के साथ मेरे गोविंद ने जब युद्ध किया, गरुड़ पर चढ़कर के प्रभु गए तो केवल अपना बचाव करते हैं। वो जितने अस्त्र शस्त्रों को चलाए कृष्ण बचाव करते हैं, सत्यभामा बैठी हैं। लड़ते लड़ते बहुत समय बीता तो सत्यभामा बोली, आप लीला क्यों करते हैं केशव, इस दुष्ट को मार क्यों नहीं देते। कन्हैया बोले, यही तो चाहता था कि तुम कहो तो मारूं, क्योंकि मैंने वचन दिया है। और गोविंद ने भौमासुर का कल्याण कर दिया, उसको मार दिया। लेकिन जैसे ही श्री बालकृष्ण प्रभु कारागृह में पधारे और वहां राजकुमारियों को देखा, मेरे गोविंद के नेत्रों में आंसू आ गए। कन्हैया के नेत्रों में आंसू आए। क्योंकि उन राजकुमारियों का भविष्य तो बड़ा अंधकारमय हो गया है। अब इनके सामने केवल दो रास्ते हैं, ध्यान से सुनना। क्योंकि लोकलाज की डर की वजह से इनके माता पिता भी स्वीकार तो करेंगे नहीं। लोकलाज का डर है, माता पिता भी स्वीकार नहीं करेंगे। और दूसरे के कारागृह में जो बंदी बनकर के रही, उससे कोई राजकुमार विवाह क्यों करेगा। उन राजकुमारियों के सामने केवल दो रास्ते हैं, या तो वे कुएं में गिर करके आत्महत्या कर लें, और या गलत रास्ते पर चली जाएं। कन्हैया के नेत्रों में आंसू आ गए और मन में सोचा, इनका जीवन तो बिगड़ गया। उन राजकुमारियों ने भी मन में सोचा, जो गंगा जल जैसी निर्मल और पवित्र हैं, बोले माता पिता ने सुध नहीं ली, लोकलाज का डर, वहां हमें जाना नहीं। किसी राजकुमार का वर्ण हम क्यों करें। यदि गोविंद कृपा कर दें तो शेष जीवन इनके चरणों में रहकर भजन करती व्यतीत कर देंगी, इच्छा है। प्रभु अंतर्यामी सब जानी, मेरे गोविंद तो अंतर्यामी हैं। कन्हैया ने तुरंत आगे हाथ बढ़ाया। आपके मन में कोई अन्यथा भाव नहीं हो तो आप सबको पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, और गोविंद लेकर के चले आए। लोकोत्तर प्रतिभा का परिचय दिया कृष्ण ने, यह जरूरी था। यदि ऐसा नहीं करते परीक्षित, तो समाज में कितनी बड़ी क्रांति, भ्रांति पैदा हो जाती, प्रदूषण पैदा होता। और गोविंद सबको लेकर के आ गए।
वास्तव में देखें तो एक बात कहूं, भगवान की पत्नी तो 16,108 ही होती हैं। परमात्मा की भारजा इससे कम तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा तो पति है ना, पाति लोकम इति पति। जो दुनिया का पालन करे, दुनिया को पवित्र करे, दुनिया को प्रकाशित करे, उसको पति बोलते हैं। भगवान राम जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और वहां प्रभु ने मानवता का प्रदर्शन करना है। मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाई वन केवलम विभो। मरणधर्मा लोगों को अपने चरित्र से शिक्षा देने के लिए परमात्मा स्वयं मनुष्य का रूप लेते हैं, इसलिए वहां बहुत मर्यादाएं हैं। एक पत्नी व्रत होना नितांत जरूरी है मानव के लिए, लेकिन कृष्ण चरित्र में तो पूर्ण योगेश्वरता है। कृष्ण चरित्र में तो पूर्ण ईश्वरता का दर्शन कराया है प्रभु ने। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। एक ही है, अंतर तो है नहीं। तो 16,108 का मायने क्या संत जन कहते हैं। वेद में जो 3 कांड है ना, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। वेद में 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के, 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। उपासना का मतलब होता है उपसमीपे असनम उपासनम। परमात्मा की सन्निधि का अनुभव ही उपासना है। अहर्निश हमारे जीवन में यह बात प्रस्फुटित होती रहे कि गोविंद मेरे साथ हैं, यह उपासना है। तो 16,000 जो उपासना कांड के मंत्र हैं वेद के, वही परमात्मा की 16,000 भार्याएं हैं, 16,000 पत्नी। वैसे तो देखो वेद के हर मंत्र पर उपनिषद है। उपनिषद का मतलब भी यही है। पर्ण उपनिषदों में 7 उपनिषद यानी कि 100 उपनिषद ऐसे हैं जो विशुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन करते हैं। चाहे वो गोपाल पूर्व तापनी उपनिषद है, कृष्ण पूर्व तापनी उपनिषद है, कली संतरणोपनिषद है, ऐसे उपनिषद हैं। उनमें 100 उपनिषद कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन करते हैं। तो उपनिषद ही 7 श्री कृष्ण की 100 पत्नियां हैं परमात्मा की। और 8 क्या है? बोले भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारी दीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये 8 प्रकार की प्रकृति होती है। भूमि पृथ्वी, आपः जल, अनल अग्नि, वायु हवा, खम आकाश, मन बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति है। अब देखो अंतर क्या है। प्रकृति के बस में जो रहता है वो जीव है, और प्रकृति को बस में जो रखता है वो ईश्वर है। प्रकृति के बस में जो रहे वो जीव, और प्रकृति को बस में जो रखे वो ईश्वर। तो 8 प्रकार की प्रकृति ही अष्टपटरानी है, 100 प्रकार के उपनिषद ही 7 पत्नियां हैं, और 16,000 वेद उपासना कांड मंत्र ही ये। वस्तुतः भगवान का कोई विवाह नहीं होता और भगवान सबके पति है। आज दुनिया की जनसंख्या 7 अरब है, तो बताओ 7 अरब पत्नी भगवान की हो गई कि नहीं? बोलो जय श्री कृष्ण। अरे भाई, सबका जो पालन करे वो पति। तो क्या मेरे पति भगवान नहीं है? क्या आपके पति भगवान नहीं है? क्या आपके पति भगवान नहीं है? परमात्मा तो सबका पति है, जो पालन करे वो पति। हमारे ब्रज के एक संत कहते थे, बड़े अच्छे रसिक संत थे। वो कहते लाला, उनके अपना कहने का ढंग था। वो कहते हैं भैया 16,108 तो हमारे लाला की ईमानदारी की पत्नी है। बोलो जय श्री कृष्ण। वैसे देखो तो वो सबके पति हैं। दुनिया का पति परमात्मा है। हाँ, बहुत आनंद से गोविंद द्वारिका में वास कर रहे हैं, द्वारिका में निवास कर रहे हैं।
एकैक सस्ता कृष्णस्य पुत्रान् दश दशाबला। प्रभु की 10-10 पुत्रियों का वर्णन है प्रति पत्नी से। 8 पत्नियों के 10 पुत्र हुए, तो 8 पत्नियों के 80 पुत्रों का तो नाम लिखा है भागवत में। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, 80 तो है ही हैं। यदि सबके पुत्र 10-10 माने जाएं तब तो बहुत होते हैं, लेकिन 80 की बात तो लिखी है। और सबके 10-10 पुत्र थे, श्लोक तो यही कहता है। बल्कि एकैक सस्ता कृष्णस्य पुत्रां दश दशावला, माने 10-10 पुत्र और एक बेटी समस्त पत्नियों की थी, ऐसा वर्णन करते हैं संत जन। बहुत सुख है घर में, बड़ी सुमति है परिवार में, वैमनस्य कभी होता ही नहीं, किसी के प्रति किसी में विद्वेष है ही नहीं। गोविंद के पुत्र उठते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, यह वैशिष्ट्य है। भगवान के पुत्र आदि के विवाहों का बड़ा सुंदर वर्णन है। प्रद्युम्न जी का एक विवाह हो ही गया, दूसरा विवाह पुनः हुआ। अनिरुद्ध जी के भी 2 ही विवाह हुए। अधिक बात आपसे कहें, परिवार में सुमति कब आती है? जब परिवार का जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है उसका सबके प्रति एक जैसा भाव हो। गीता में कृष्ण कहते हैं, क्रोध जैसी रद्दी चीज संसार में दूसरी बनी नहीं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत रद्दी चीज है क्रोध, इससे कभी कुछ नहीं बनता। रुक्मिणी जी द्वारिका में सबकी प्रिय हैं और सबके हृदय में उनका स्थान है आदर का। इसका मूल कारण है माता रुक्मिणी को क्रोध कभी आता ही नहीं है। क्रोध करना जानती ना, सुनो, रूठती भी नहीं कभी। पुराने जमाने में लोग जब मकान बनवाते थे ना, तो स्त्रियों के रूठने का कमरा अलग से बनता था। बोलो जय श्री कृष्ण। और उस कमरे के द्वार पे लिखा रहता था कोप भवन, स्पेशल बनता था। जिसमें कोप भवन बना नहीं वो मकान ही नहीं। हाँ, कोप भवन तो बनना ही बनना है। और जब वो कोप भवन में चली जाया करती थी तो फिर बेचारे पति लोग बड़े बड़े तरीकों से मनाया करते थे, जो मैं आपको नहीं बता सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। और बड़े बड़े निर्णय होते कोप भवन में। जो निर्णय राज दरबार में पेंडिंग पड़ा है वो कोप भवन में पक्का पास हो गया। ऐसा नियम था महाराज। कोप भवन का बड़ा महत्व था अपने समय में। हाँ, राम जी को सवरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आवेंगे। हमारे ब्रज में माताएं गाती हैं झाड़ू लगाते समय। ब्रज की माताएं बड़ी कवियत्री होती हैं, ऐसा सुंदर सुंदर भजन बना लेती हैं। तो जो सबरी हजारों वर्षों से सूखे पत्ते खाकर भजन कर रही थी, उसको राम का दर्शन सुलभ कराया तो कोप भवन ने। बोलो जय श्री कृष्ण। ये सरभंग ऋषि, हड्डी हड्डी चमक रही है बाबा की, वहां प्राण जाने कहां लटके हुए थे कि राम से मिले बगैर प्राण जाने न दूंगा। उनके लिए राघवेंद्र को सुलभ बनाया कोप भवन में। बड़े बड़े निर्णय होते, यद्यपि बहुत आदर सूचक नहीं है। रुक्मिणी जी के भवन में बना हुआ जो कोप भवन है ना, वो तो बंद ही रहता है। खाली झाड़ू पोंछा लग जाता है रोज उसमें बस। क्योंकि माता रुक्मिणी कोप भवन में कभी गई नहीं।
और जाएं कैसे, उनको रूठना आता नहीं, क्रोध कभी करती नहीं, रूठना उनको मालूम नहीं। जब 4-5 पुत्र हो गए, कन्हैया ने देखा कमाल है, रुक्मिणी को क्रोध कभी आता ही नहीं। सत्यभामा जी तो रूठती रहती हैं, हफ्ते में 2 बार तो कन्फर्म है। हाँ, हफ्ते में 2 बार तो उनको रूठना है। क्यों? क्योंकि 2 कारण हैं। एक तो सत्यभामा जी सुंदर तो हैं ही, दूसरा कारण है गोविंद के खजाने में जो भी कुछ है उसमें 80% शेयर सत्यभामा जी की तरफ से है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि वो जो मणि है, मणि तो उधर से ही आई है ना, सत्यभामा के पीहर से। रुक्मिणी महारानी बड़े घर की बेटी हैं, परम सुशीला है। और सुनो, द्वारिका का दरबान भी यही कहता है कि माता मिले तो रुक्मिणी देवी जैसी, मालकिन मिले तो रुक्मिणी मां जैसी। क्रोध कभी आता ही नहीं। कागा काको धन हरे, कोयल काकू दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर ले। कागा किसी का धन नहीं हरता। रुक्मिणी जी महारानी सबसे पूछ लेती, क्यों बेटा ठीक है ना? मां आपकी बहुत कृपा है। महाराज से लेकर के दरबान पर्यंत और संतरी से लेकर महामंत्री पर्यंत माता रुक्मिणी की सब प्रशंसा करते हैं, रुक्मिणी देवी को सब प्रणाम करते हैं। कन्हैया बोले को इनको क्रोध कभी नहीं आता। आज ऐसी कोई बात कह के देखूं कि इनको भी क्रोध आ जाए। अब बताओ, ये कोई बात है? आ गई मन में? लीलाधर जो हैं, आज गोविंद रुक्मिणी जी के भवन में विराजे हैं। माता रुक्मिणी उनको पंखा कर रही हैं। जैसे भगवान बैठे हैं, पीछे खड़ी खड़ी रुक्मिणी जी पंखा करती हैं। कन्हैया ने देखा माहौल बढ़िया है, अभी अपन शुरू हो जाते हैं और देखें क्रोध आता है कि नहीं इनको। इतनी देर से कृष्ण चुपचाप बैठे हैं। माता रुक्मिणी ने पूछा, केशव क्या बात है, आज बड़े उदास दिखते हैं आप? कन्हैया बोले, नहीं कोई खास बात नहीं। रुक्मिणी बोली, कोई बात तो जरूर खास है प्रभु, आप बताते नहीं। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। रुक्मिणी मां ने कहा, अब देखो भगवान, आप कोई त्रुटि मुझसे हुई है तो आप मेरे को बता दें ना, तो मैं उसमें सुधार कर सकती हूं। जब तक आप बताएंगे नहीं तो सुधार के लिए तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा ना, क्योंकि इतना उदास तो मैंने आपके मुखारबिंद को कभी देखा नहीं। कन्हैया का बहुत अच्छा मौका हो रहा है। रुक्मिणी बोली, बताइए क्या गलती हो गई हमसे, मैं सुधार कर लूंगी। गोविंद बोले, अब एक आध गलती हो तो आपको बताई जा देवी, आप तो गलती पर गलती पर गलती पर गलती पर गलती करती है ना। पंखा झलते रुक्मिणी जी ने पूछा, क्या हुआ? के राजपुष्पिता भूपै लोकपाल विभूति भी महानुभावै श्रीमद्भी रूपोदार्य बलोर्जित। सबसे बड़ी गलती की है आपने हमारे संग विवाह करके। लो कर लो बात। इतने बड़े बड़े राजकुमार सुंदरों को छोड़ करके तुमने हमसे शादी कर ली, क्या मिला तुम्हें? कन्हैया ने पीछे की और देखा, बोला अभी तो क्रोध आया नहीं, पीछे खड़ी है ना। तुम कहोगे जी मैं तो बिल्कुल विवाह नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप बहुत बड़े पराक्रमी हो। तो राजभ्यो बिभ्यत शुभ्रु समुद्रम शरणं गता। मेरे समान डरपोक आदमी संसार में दूसरा पैदा नहीं हुआ। कन्हैया कह रहे, अरे बड़े बड़े राजाओं के डर की वजह से समुद्र की शरण में रहते हैं हम, क्या करें? कोई जमीन पर रहने ही नहीं देता। मथुरा से गोकुल भागे, गोकुल से वृंदावन भागे, वृंदावन से फिर मथुरा दौड़े, मथुरा से फिर भागे, जमीन छोड़े ही दी, पानी में रहते हैं। समुद्रम शरणं गता, समुद्र की शरण में रहते हैं हम लोग, जैसे तैसे काम चला रहे हैं। क्या मिला तुम्हें?
कन्हैया ने देखा, बोला अभी तो कोई असर हुआ नहीं, पीछे खड़ी थी। तुम कहोगे मैं तो बिल्कुल विवाह नहीं करती, पर इसलिए कर लिया कि आप वसुदेव नंदन हो। इधर भी गड़बड़, कोई कहता है वसुदेव पुत्र, कोई कहता है नंद जी का बेटा, कोई कहता है यशोदा का बेटा, कोई कहता है देवकी नंदन, और कोई कहते हैं देवकी का भी नहीं है, यशोदा का भी नहीं है, पता नहीं कहां से आ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे देवी, जिसके माता पिता भी कंफर्म नहीं है उनसे शादी कर ली आपने, ये गलती नहीं है? रुक्मिणी बोली, हे भगवान आज क्या हो गया इनको, ये क्या कह रहे हैं प्रभु? खैर तुम सोचोगे अजी हम तो बिल्कुल नहीं करते विवाह, पर इसलिए कर लिया कि आप बहुत सुंदर हैं। काहे का सुंदर देवी, एक तो मेरा नाम ही कनुआ है, जन्म से तो कालेपन थे ही, तो काली नाग से युद्ध किया ना तब से और काले हो गए, काले ही काले कहते हैं सब। और मेरे भक्तों को जब क्रोध आता है तो बोलते हैं तुम ऊपर से भी काले और भीतर से भी काले। काले से विवाह कर लिया आपने, कैसा सौंदर्य आपका, मैं ही मिला था, क्या मिला मैं यही तो पूछ रहा हूं। इतनी बातें कहने पर भी रुक्मिणी जी माता को कोई असर नहीं हुआ, बेचारी शांत खड़ी है। गोविंद बोले तुम सोचोगी अजी मैं तो बिल्कुल विवाह नहीं करती, इसलिए कर लिया कि आपकी थोड़ी बड़ाई सुनी थी, क्योंकि आपने पत्र में भी लिख दिया था। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुन्नतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापन। हैं? गुणों को सुन लिया, इसलिए अब मेरे गुण कौन गाता है ये तो बताओ। धनकों के पास में टाइम कहां मेरे गुण गाने का। ये बेचारे भोले भाले महात्मा मेरी माला जपते रहते हैं, कोई काम नहीं है तो कीर्तन करते रहते हैं। और न जाने मेरी आदत भी ऐसी क्यों है, ये मुझे भी महात्मा ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कि निष्किंचना वयम शश्वत निष्किंचन जन प्रिय, ये महात्मा हमेशा मुझे प्रिय लगते हैं, क्योंकि वे मेरा कीर्तन करते हैं तो मैं उनका करता रहता हूं। अब ने बाबा लोगों की बातों में आकर, जिनके पास न रहने का ठिकाना न भोजन का ठिकाना, तुमने शादी कर ली, ये बुद्धिमानी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। इतनी बातें सुनने के बाद भी महारानी रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया, तो गोविंद बोले अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप चाहो तो हम फिर बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये बात कब कह रहे हैं, जब 4-5 बाल गोपाल हो चुके हैं। आजकल की धर्म पत्नी होती तो पति देव की अक्ल को ठिकाने लगा देती। शर्म नहीं आती है बुढ़ापे में कैसी मजाक करते हो हैं? 2-4 शाम भोजन पानी नाश्ता सब बंद पड़े रहो, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो। हाँ, किसी भी भारतीय नारी को इससे ज्यादा तकलीफ और किस बात में हो सकती है? हंसी में ही सही, उसका पति यदि ऐसा हास्य कर दे, कोई भारतीय नारी बर्दाश्त करेगी? माता रुक्मिणी को क्रोध तो फिर भी नहीं आया, मूर्छित हो गई, पंखा कहीं गिर पड़ा, चमर कहीं गिर पड़ा, धड़ाम से पीछे गिर गई। कन्हैया बोले आवाज काहे की आई? पीछे देखें तो सिंहासन के लक्ष्मी रुक्मिणी देवी हैं। गोविंद बोले अरे ये क्या हो गया, मैं तो सोच रहा था इनको गुस्सा आएगी, 2-4 बातें सुनाएंगी, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। प्रभु ने 4 भुजाएं धारण कर ली, 2 से रुक्मिणी जी को गोद में उठाया और गोविंद अपने हाथों से पंखा कर रहे। माता को जब ये स्वस्थ हुई, होश आया, अपने आप को गोविंद की गोद में पाया। कन्हैया की आंखों में आंसू हैं और रुक्मिणी से बोले मेरे प्रभु, मामा वैदर्भ्य सूये था जाने त्वं मत्परायणम् त्वद्वचः श्रोतु कामेन श्वील्या चरितमंगले। अपने मन में कोई असूया भाव नहीं लाना देवी, मेरे प्रति तुम्हारा मन कितना लगा है, कितनी परायण है आप हम में।
ये जानने के लिए ही मैंने कुछ ऐसी बातें कही जो मुझे नहीं कहनी थी। बुरा मत मानना। अब देखो, गृहस्थ आश्रम में देवी दिन भर राजपाठ में व्यस्त रहते हैं हम लोग, तो कभी कभी तो थोड़ा हास्य विनोद होना ही चाहिए ना। ये गृहस्थों का एक प्रकार से एक अंग बन जाता है ये भी जीवन का। आपको मैंने कभी क्रोध करते देखा ही नहीं, रूठते कभी देखा नहीं, कोई भवन में कभी गई नहीं, तो जानबूझ के मैंने ऐसे कहा था, बुरा नहीं लगाना। लेकिन रुक्मिणी माता ने गोविंद के एक एक शब्द का जो जवाब दिया है ना, पूरा ग्रंथ बन जाए, इतना सुंदर जवाब। लक्ष्मी है साक्षात। किन्वेव में तदरविंद विलोचना यद वै भवान भगवतो सदृशी विभिन्न क्व स्वेमहिन्न विरतन भगवान स्त्रधीसो वाहम गुण प्रकृतिरज्ञ गृहीत पादा। मेरा आपका मेल है ही नहीं, ये तो आपने कृपा कर दी जो मुझे स्वीकार कर लिया। मैं प्रकृति से आबद्ध एक नारी और आप प्रकृति से परे पुराण पुरुषोत्तम। कहां मेल है मेरा आपका? ये तो आपकी करुणा का रूप है कि आपने मुझे स्वीकारा। केशव, आपने दूसरी बार कहा मैं बहुत डरपोक हूं, समुद्र की शरण में रहता हूं। सत्य कहा, क्योंकि सत्यम भयात बगुणेभ्यो रुक्रमांत शेदे समुद्रोपलंभन मात्र आत्मा। जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहमता, ममता, काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी शत्रु रहते हैं, उस हृदय में आप वास नहीं करते। आप तो आत्मा रूपी समुद्र में ही रहते हैं। जिस आत्मा रूपी समुद्र में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न कोई ममता है, न मत्सरता है, ये निर्विकल्प है और निर्मल है। आत्मा में ये सारे दुर्गुण होते हैं क्या? आत्मा ही तो समुद्र है। आपका वास तो वही है। अच्छा, आपने एक बात कही, मेरे माता पिता का पता नहीं, तुमने शादी क्यों कर ली? रुक्मिणी बोली, मैं पूछ रही हूं क्या आपके माता पिता भी होते हैं? अब यूं आप दुनिया को माता पिता बना लो, इसमें मेरा क्या दोष है? इंद्र कह रहे थे ना कल, पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्यः कालोपत्य दंड हिताय स्वेच्छा तनुभिस्समीह से मानम विधुन्वन् जगदीश मान। आप ही जगत के पिता हैं, आप ही जगत के गुरु हैं। हाँ? अर्जुन कहते हैं गीता में, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरोर गरीयान। आपका माता पिता कौन हो सकता है? वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरु। जगतगुरु आप हैं, जगत के माता पिता आप हैं। आपका माता पिता कौन हो सकता है? यूं आप हर गली में माता पिता बना लो, इसमें बिगड़ता क्या है आपका? पर आपका पिता मां हो तो कोई नहीं सकता, यह कन्फर्म है। आपने एक और बात कही थी, मैं सुंदर नहीं हूं, तुमने शादी क्यों कर ली, काला हूं। रुक्मिणी जी नीचे सिर करके मुस्कुराते हुए बोली, काले हो तब तो कमाल करते हो, गोरे होते तो भगवान जाने क्या होता। यदि नंद लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। ये हालत तो तब है जब काले हो। है? कौन कहता है आप काले हैं? आप तो जग के उजाले हो गोविंद। एक बात आपने जो अंत में कही वो मेरी समझ में नहीं आई कि अच्छी नहीं लगी, मालूम नहीं। आपने कहा ये महात्मा लोगों से मेरी बड़ाई सुन ली, न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना। रुक्मिणी जी ने कहा भगवान ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा धनी यदि कोई है तो केवल संत ही धनी है और कोई धनी हो ही नहीं सकता। ये दुनिया का धन तो बदलता रहता है।
कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, क्योंकि धनवंता सोई जानिए, जके राम नाम धन हो। राम नाम का धन ही सबसे बड़ा है। नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जके नाम आधारा। दुनिया में कौन सुखी है? संतों के पास ज्ञान का धन है, भक्ति का धन है, वैराग्य की साधना का धन है। और जो साधना के धनी होते हैं ना, वो साधन के धनियों से ज्यादा बड़े होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये साधन का जो धन है वो तो मिटने वाला है, पर साधना का जो धन है वो मिटता कभी नहीं, बढ़ता ही रहता है। दत्तात्रेय जी ने कहा था ना 7वें स्कंद में, पश्यामि धनिनाम क्लेशम लुब्धानाम अजितात्मनाम, भयाद लब्ध निद्राणाम सर्वतोभिविशंकिनाम, राजतश्चोरतः शत्रो सदनात् पशुपक्षित। हमारे पास में बहुत भागवत के मूर्धन्य विद्वान जन विराजमान है। आचार्य श्री पीयूष जी महाराज बड़े सुमधुर भागवत के वक्ता, और दूसरे विद्वान विराजमान है श्री व्यासनंदन जी शास्त्री। इनको पूरी भागवत कंठ याद है, संस्कृत में बड़े अद्भुत विद्वान हैं व्यासनंदन शास्त्री जी भी, बड़े सरस वक्ता हैं पूज्य श्री आचार्य पीयूष जी महाराज। विद्वानों के संतों के पदार्पण से कार्यक्रम में सोने में सुहागा हो जाता है, सुगंध आती है। पूज्य महाराज जी जो हैं स्वामी विद्यानंद जी महाराज, ऐसे निर्मल संत हैं। इसलिए सब संत महानुभाव विद्वान पधार रहे हैं। महाराज श्री के व्यवहार से भी दो लाभ हो जाते हैं, संतों का दर्शन, भागवत का श्रवण, और उनके दर्शन से मुझे लाभ हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। करंट मिल जाता है मुझे। विद्वान जब पधारते हैं ना, तो एक विचित्र प्रकार की एनर्जी मिलती है कथा में, ये आप नहीं समझेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन सत्य बात है। तो रुक्मणी जी कहती हैं कि संतों के मुख से मैंने आपकी प्रशंसा सुनी। वे तो नाम के धनी हैं। परमात्मा का नाम ही सत्य है, और सतरूपी नाम का नौका जिसने बनाकर उसका आश्रय लिया, फिर भवसागर पार करने में दिक्कत नहीं होती है। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। निवेदन सिर्फ इतना है कि भगवान का जो नाम है ना, इस नाम का खजाना जिनके पास है, उन संतों से बड़ा धनी कौन हो सकता? बोलो। उन संतों के मुख से आपकी प्रशंसा सुनकर मैंने आपको अपना पति बना लिया, और आप बोलते हैं मैंने गलती की है, तो मैं संसार की माताओं से प्रार्थना करूंगी कि ऐसी गलती तो सबको करनी चाहिए। अरे जिस गलती से गोविंद मिल जावे, बताओ वो गलती कोई ना समझ कर सकता है क्या? वो गलती तो समझदार ही करेगा, जिससे कन्हैया मिल जाए। गोविंद बोले, देवी आपके श्री मुख से इतनी सुंदर बातें सुनने को मिल गई, मन में कोई विचार मत करो। हाँ, भगवान के पुत्र पौत्र आदि के विवाहों का बड़ा सुंदर वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज ने। हाँ, बेटा का भी 2 विवाह और पोते के भी 2 विवाह, और पोता के विवाह में तो हमारे कन्हैया जी के साले जी महाराज जी मारे गए। अनिरुद्ध जी के भी विवाह 2 हुए। पहला पिता के मामा की बेटी के संग, और दूसरा विवाह हुआ, देखो, कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के संग, यानी रुक्मी की बहन श्री कृष्ण की पत्नी, रुक्मी की बेटी कृष्ण के बेटा की पत्नी,
और रुक्मी की पोती कृष्ण के पोता की पत्नी है। भगवान, यद्यपि वेद ऐसे विवाहों की अनुमति नहीं देता, लेकिन ये सब तो देव स्वरूप हैं, भगवान की लीलाओं में सहयोगी बन के आए हैं। अनिरुद्ध जी महाराज का दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा से हुआ, जिसमें शीतक ज्वर और उष्ण ज्वर में भी थोड़ा काफी युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव ने भी थोड़ा सहयोग किया बाणासुर का, और अंत में गोविंद की पावन स्तुति गाई। समय समय पर अपने पुत्रों को शिक्षित बनाओ। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठित। वो माता पिता तो अपने पुत्रों के शत्रु होते हैं, बैरी होते हैं, जो उनको सुंदर शास्त्रीय शिक्षा नहीं देते। जरूर शिक्षा देनी चाहिए। भगवान कहते थे ब्राह्मण का धन कभी हरना नहीं बेटा, किसी ब्राह्मण संत का जीवन में अपमान करना नहीं। ब्राह्मण को देने की चेष्टा करो, उसकी लेने की चेष्टा मत करो। ब्राह्मण का धन तो विनाश कर देता है पूरे परिवार का, यदि हमने गलत तरीके से उसके धन को ले लिया है तो। बच्चे लोगों को भगवान सुनाते रहते थे, लेकिन बच्चे हैं कभी सुना कभी नहीं सुना। आज खेलते मन में गए तो देखा कुआं में कोई कृकलाश्व पड़ा है। ब्रजभाषा में गिरगिट बोलते हैं उसको, करकेंटा, बड़ा विशाल रूप में पड़ा है कृकलाश्व। बच्चे आए, पिताजी कुआं में पानी तो नहीं है और एक बहुत बड़ा वो पड़ा है। कृष्ण बोले चलो। गोविंद ने चरण स्पर्श किया, सो वो तो देखो उसमें से देव बड़ा सुंदर राजा प्रकट हो गया। कौन है आप? भगवान तो इस बहाने अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते थे। कौन है आप? नगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दानी स्वाख्याय मानेसु यदि ते कर्णम स्पृशन। मेरा नाम है नृग। आपने दानियों का नाम कभी सुना होगा तो मेरा नाम भी सुना होगा। लोग कहते तो ये है महाराज, यावत्या सिकता भूमेर यावत्यो दिवितारका। आकाश में जितने तारे हैं और जमीन में जितने भूमि के कण हैं, उतनी गाय मैंने दान कर दी। मैं तो कितनी गौओं का दान किया, कोई गिनती नहीं है। कोई तारागणों को गिन भी सकें, लेकिन उसको नहीं गिना जा सकता, पर मुझसे भूल हो गई। देखो ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, एक याचक होते हैं, एक अयाचक होते हैं। जैसे सुदामा जी महाराज जो थे वो अयाचक ब्राह्मणों की श्रेणी में हैं, परम त्यागी विप्रों की श्रेणी में श्री सुदामा जी का नाम है। कुछ ब्राह्मण याचक होते हैं। एक अयाचक ब्राह्मण गौ भक्त थे, उनकी गाय मेरी गायों के झुंड में आके खड़ी हो गई। अब महाराज मुझे तो पता नहीं चला, मैं रोज गौ दान करता था, पंडित जी की गाय भी आ गई और मैंने वो गाय भी दान कर दी। अब हुआ ऐसा, वो पंडित जी बेचारे अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते निकले और उन पंडित जी के यहां चले गए जिनके यहां गाय थी। अरे साहब ये तो मेरी गाय है, साहब हमको तो राजा ने दान में दी है। अजी दान कैसे दे सकती हैं, तो मेरी गाय है। अरे साहब हमको राजा ने दी है। अब दोनों बेचारे मेरे पास आ गए। तो मुझे चाहिए था मैं ये कहता, गलती हो गई महाराज, मेरी गायों में आ गई होगी गौ माता, भूल से मैंने इसको दान कर दिया अपनी समझ के। इसमें तो शायद वो क्षमा कर देते कि को बड़ा तेजस्वी बड़ा अयाचक ब्राह्मण है। मैंने अभिमान में भर के बोल दिया। झगड़ा गाय करते हैं आप लोगों से, गाय बोलते हैं आपके यहां भी गाय मेरे यहां से गई होगी, सबको तो हम ही देते हैं। ये अहंकार अच्छी बात नहीं है। उसने कहा गौ पालन इनके घर भी होता मुझे आपत्ति न होती, लेकिन तुम राजपद पर रहकर के निर्णय करने में अक्षम रहे। तुम्हारी बुद्धि तो बिल्कुल गिरगिट जैसी हो गई, कृकलाश्व जैसी। कृकलाश्व बनकर पड़े रहो। महाराज मैंने चरण बंदन किए,
लेकिन मुझे लगता है कि यदि वो सांप न देते तो गोविंद आपके श्री चरणों का स्पर्श और आपकी झांकी का दर्शन मुझे कैसे मिलता। मुझे तो लगता है कि उस विप्र के सांप से मुझे गोविंद मिल गए। वे तो सीधे चले गए ऊपर, लेकिन कन्हैया ने इस बहाने अपने पुत्रों की ओर देखा। देखा तुम लोगों ने बेटा, हिनस्ति विषमत्तारम बहनिरद भी प्रशाम्यति कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्त्वारणि पावक। भाई विष का जो पान करता है वो तो पीने वाला ही मरेगा, लेकिन कुलम समूलम दहति, ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला व्यक्ति, उसका तो पूरा कुल ही नष्ट हो जाता है। ब्रह्मस्त्वारणि पावक। बेटा कभी मत करना ऐसा, विद्वानों का हमेशा आदर करना, ब्राह्मण और संतों को हमेशा देना है, लेना है तो केवल आशीर्वाद लेना है, उनसे आशीर्वाद लो, बाकी तो सब उनको प्रदान करना चाहिए। पिताजी हम ऐसा कभी नहीं करते और आगे ध्यान रखेंगे, हम तो कभी ऐसी गलती तो करेंगे ही नहीं। हां कभी मत करना बेटा। कथा आती है कि नारद जी दर्शन करने आए थे भगवान का। गोविंद योगेश्वर हैं और भगवान रुक्मणी जी के भवन में बैठे थे। द्वारका लीलाओं का थोड़ा वर्णन कर रहे हैं, जरूरी। रुक्मणी जी के भवन में मेरे गोविंद बैठे हुए थे। सज्जनों, नारद जी को आया हुआ देखा तो कन्हैया पत्नी सहित, ओहो पधारिए पधारिए महाराज, बड़ी कृपा करी। भगवान ने उनके चरण धोए, फिर देखो आरती करी, लड्डू भोग लगाया और आते रहा करो, आप संतों के आने से घर पवित्र हो जाता है महाराज। नारद जी बोले खैर नाटक करने में तो तुम नंबर 1 हो। कैसे चरण धोए जा रहे हैं मेरे, हैं कैसी आरती कर रहे हैं मेरी। नारद जी दूसरे भवन में गए, वो था जाम्बवती भवन। वहां भगवान जाम्बवती के साथ भी बैठे थे। नारद को देख, ओहो आइए आइए महाराज पधारिए, अरे देवी जल्दी जल लाओ, चरण धोए आरती करी। नारद जी बोले वहां भी थे और यहां भी है, कब आए आप। नारद जी बोले अभी चला ही आ रहा हूं, जल्दी जल लाओ, चरण धोए आरती और लड्डू भोग धर दो। नारद जी बोले क्या नाटक है, ऐसे प्रत्येक भवन में मैं यदि चरण धुवाता चला गया, आधे तो मेरे पांव में घिस जाएंगे, क्योंकि तो अलग अलग मुझे ऐसे दिखने वाले हैं। तो ज्यादा नहीं, 2 लड्डू भी खाए तो 32,216 होते हैं। कितना खाऊंगा, और देखना तो जरूर है, दर्शन तो करना है, अंदर जाना ही नहीं है, खिड़की में से देखेंगे। हाँ अब जाएंगे तो पैर धुलाओ फिर आरती करवाओ, महात्मा इसलिए कराना पड़ेगा, अंदर जाना ही नहीं है। अब नारद जी ने देखा किसी भवन में गोविंद संध्या कर रहे हैं, कमलासन लगा करके प्राणायाम कर रहे हैं। किसी भवन में देखा मेरे प्रभु सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। किसी भवन में देखा माता पिता के चरण वंदन कर रहे हैं। किसी भवन में देखा संत विद्वान को ऊपर बिठा के पत्नियों से बैठ करके नीचे कथा सुन रहे हैं। हाँ महाराज जी ऐसे मतलब हुंकार देते हुए सुन रहे हैं। किसी भवन में देखा अपने नन्हे मुन्ने बाल गोपालों के संग खेल रहे हैं। विवेकानंद जी महाराज ने लिखा है कि जिन बुजुर्गों को लंबी उम्र जीनी हो, उन्हें छोटे बच्चों के साथ 1 घंटा रोज खेलना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ उम्र उनकी एनर्जी मिलती है बच्चों की। नारद ने देखा किसी भवन में भगवान जल विहार कर रहे हैं, तो किसी भवन में गोविंद गौ सेवा कर रहे हैं, तो किसी भवन में मेरे कन्हैया रानियों के संग बैठ के चौपड़ खेल रहे हैं। किसी भवन में उद्धव के संग बैठ करके गहन मंत्रणा कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, उस प्रदेश का राजा थोड़े ज्यादा देखो, उस पर ध्यान रखो। हाँ जी महाराज। किसी भवन में साथ अपने सेनापति को बुला करके उनसे कह रहे हैं भाई उधर की समस्या है उसका। हाँ जी महाराज जी। किसी भवन में गौ सेवा कर रहे हैं, अपने हाथों से गऊ को चारा खिला रहे हैं।
किसी वन में ब्राह्मण संत बैठे तो हाथों से प्रभु भोजन परोस रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। भोजन परोसे जा रहे हैं। प्रत्येक भवन में प्रत्येक रानी के संग मेरे गोविंद को अलग अलग लीला करते हुए संत नारद ने देखा। नैवाद्भुतम त्वयि विभो अखिल लोकनाथ मैत्रीं जनेषु सकले स्मृतमक्खलानां निःश्रेयसाय हि जगत्स्थितिरक्षणाभ्याम् स्वैरावताय उर्गामभिधाम सुष्ठु। नारद जी चरणों में गिर के बोले, कोई अद्भुत नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। तो जब रुक्मिणी जी के भवन में नारद जी लौट करके आए, महीनों बीत गए उनको लीला देखते देखते। भगवान दौड़े, चरण बंदन किया, आरती करी, लड्डू भोग रखा। कब आया? नारद जी बोले, मैं गया ही कहां था, मैं तो इधर ही घूम रहा हूं महाराज। पर कोई आश्चर्य नहीं है, आपकी लीला बड़ी विचित्र है केशव। पृथ्वी के कण-कण में निवास करने वाला गोविंद 16,108 रूपों में रहे, इसमें क्या आश्चर्य है। परंतु है बड़ी विचित्र लीला। अब तक तो चरण धो रहे थे, लड्डू भोग लगा रहे थे, आरती भी कर रहे थे। अब नारद जी के सिर पे हाथ धर के बोलते हैं, हे बेटा। नारद बोले, कैसी लीला है? ब्रह्मं धर्मस्य वक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता तम शिक्ष्यन् शिष्यमिव आस्थित पुत्रमाखिद। हे पुत्र, मन में तम शिक्ष्यन् लोकमिमं, मैं धर्म का वक्ता हूं, उसका अनुमोदन करता भी हूं। तो लोक में लोगों को शिक्षा देने के लिए मैं ऐसी लीला करता हूं। बेटा, मन में कोई खेद मत करो। आस्थित पुत्र माखिद। नारद जी बोले, ठीक है। पांडव लोग यज्ञ कर रहे थे, नई राजधानी बनाई है इंद्रप्रस्थ। आपको भी निमंत्रण है, आप सपरिवार पधारें। हाँ हाँ आएंगे। एक दूत ने कहा, जरासंध के कारागृह से छुप के भाग के आया हूं, तुम्हें क्या तकलीफ है? बोले, 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा है जरासंध ने नरबली के लिए। राजा बहुत रो रहे हैं, आपसे गुहार की है। गोविंद बोले, बोलना, मैं आऊंगा। परिवार सहित, परिकरों सहित गोविंद इंद्रप्रस्थ पधारे। ध्यान से सुनना। युधिष्ठिर जी महाराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबने प्रभु का सत्कार किया। पारिवारिक विवाद चल रहे थे ना, तो इनको नई राजधानी की जगह दे दी। वहां राजधानी इंद्र ने बना दी। एक खांडवप्रस्थ नाम का जंगल था, इंद्र ने उसको बनाया, इसलिए इंद्रप्रस्थ नाम पड़ गया। हाँ, उसी को भी दिल्ली बोलते हैं, नाम बदल दिया दिल्ली। जैसे भारत को इंडिया कर दिया ना, वैसे इंद्रप्रस्थ को दिल्ली कर दिया समझदार लोगों ने। बोलो जय श्री कृष्ण। हरिगढ़ को अलीगढ़, भाग्यनगर को हैदराबाद, कर्णावती को अहमदाबाद। देखो अभी क्या क्या और बदलेगा, भगवान जाने। बोलो जय श्री कृष्ण। इंद्रप्रस्थ पांडवों की नवीन राजधानी। बहुत सुंदर यज्ञ हो रहा है। लेकिन देखो, सुराजसूय का मतलब होता है सब राजाओं की आपको पूर्ण अनुमति, अभिमति सबकी हो। कन्हैया बोले, सब ठीक है ना? बोले, पूर्व का जो मगध सम्राट है ना जरासंध, बड़ा बड़ा उद्दंड तो है ही केशव। कितने राजाओं को उसने बंदी भी बना रखा है। कन्हैया बोले, सुनो, शास्त्र कहते हैं कि सठ के साथ में सठता का व्यवहार करना दोष नहीं है। जो आदमी, जो एक व्यक्ति हजारों निरपराधों को कष्ट देता है, उसको धोखे से मारने में भी पाप नहीं लगता।
अब कोई भी दुनिया का राजा युद्ध में जरासंध को परास्त नहीं कर सकता, इतना बड़ा वो वीर था। अकेले तो उसको कोई भी मारेगा। अर्जुन, भीमसेन, कृष्ण तीनों ब्राह्मण बन के आ गए। जरासंध के यहां देखो, आपने कल सुनी थी ना कथा कि गोविंद के यहां 23 अक्षौणी सेना लेके जरासंध 17 बार आया। 17वें बार कन्हैया ने उसको हरा दिया, पर 18वीं बार जब वो 11,000 पंडितों को पाठ में बिठा के आया तो उन ब्राह्मणों के मंत्र को सत्य करने के लिए गोविंद रण छोड़कर भाग गए। उस दिन से जरासंध के मन में ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा है, बहुत आदर करता है। कोई भी ब्राह्मण आवे उसको सम्मान देता है। नहीं तो जरासंध से कोई मिलने जाए ना तो सेनापति 10, 20, 50 सैनिक संग रहे तो बात होती, लेकिन ब्राह्मणों से वो एकांत में अकेला भी मिल सकता है। सूचना मिली 3 ब्राह्मण आए हैं। जरासंध ने कहा तुम लोग जाओ, उन्हें आने दो। भीमसेन, अर्जुन और कृष्ण तीनों विप्र बन के आ गए। प्रणाम, पधारिए। कहां से? अभी तो हिमालय से आ रहे हैं, समाधि में थे, आपका बहुत नाम सुना, आ गए। अच्छा, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। देखिए पंडित जी, वो नाम वाम तो क्या, देखिए अब आपसे क्या बताऊं, वो द्वारकाधीश कृष्ण है ना, कृष्ण सही कह रहा है, वो द्वारकाधीश कृष्ण है ना, बड़ा वीर है। महाराज 17 बार हरा दिया मुझे, 18वीं बार मैंने आप जैसे विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, पूजा पर बिठाया, उसका ऐसा सुंदर परिणाम मिला, मैंने कृष्ण रण छोड़ के भाग गया। उस दिन से बस ये प्रतिज्ञा हो गई है, मेरे घर जो ब्राह्मण आ जाए उसको इतना देता हूं किसी और के घर मांगने की जरूरत ना पड़े। आज्ञा करिए, क्या सेवा करें? कन्हैया बोले आपका तो खानदान दानियों का ही है, अब क्या बोले साहब, क्या कहें? कुछ भी मांगिए। नहीं नहीं, वो तो सब ठीक है। जब ये थोड़े से मुस्कुराए, कृष्ण यदि हंस जाए तो इनकी पहचान जल्दी हो जाती है। जब कन्हैया हंसे तो जरासंध बोला पंडित जी माफ करना, मैंने आपको कहीं देखा है। अर्जुन बोले हंसो ही मत केशव, क्योंकि ये कितने ही छुपे हंस गए तो समझो फंसे। कहां देखा होगा, मेरे को तो स्मरण नहीं है। हाँ, कभी विप्र मंडली में आ गया होऊंगा, याद भी नहीं है। हाँ हाँ, खैर कोई बात नहीं, आज्ञा करिए, क्या सेवा की जाए आपकी? राजन, क्या मांगे आपसे? कुछ भी मांग लीजिए। बोल युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंदसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्यानन्न कांक्षिण। देना है तो हमें युद्ध की भिक्षा दे दो, क्योंकि युद्ध की भीख चाहने वाले हम क्षत्रिय हैं, अन्न चाहने वाले ब्राह्मण नहीं है। जरासंध का कौन हो तुम लोग? क्षत्रिय हो, चलो वैरूप्य बन के आ गए, तुम पंडित जी बन के आ गए, परिचय दो अपना। ठीक है, मैंने वचन दिया है युद्ध ही करूंगा, लेकिन पहले परिचय दो। कन्हैया बोले अब परिचय भी दे देंगे श्रीमान। बोले असौ ब्रकोदर पार्थ तस्य भ्रातार्जुनोर्हियम् अनयोर मातुलेहम माम कृष्णम जानीहि तेरिपुम। मेरी दाहिनी तरफ जो मोटे पेट के खड़े हैं, इनका नाम है भीमसेन, प्रथा के पुत्र भीम। और मेरी बगल में जो दुबले से छरहरे बदन के खड़े हैं, ये इन्हीं के छोटे भाई हैं, अर्जुन। अच्छा, ये पांडव भाई, तुम कौन हो? कृष्ण बोले मुझे तो तुम पहचान ही गए होगे। अनयोर मातुले हम माम, इन दोनों के मामा का बेटा हूं मैं, तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण। जरासंध बोला बाप रे, मैंने तो इसी की बड़ाई इसी से कर दी। अभी बात हुई थी ना थोड़ी देर पहले, हैं? ये बहुत मुश्किल काम है। उसने सोचा 17 बार तो मुझे इसने पहले हरा दिया, 18वीं बार जैसे तैसे पंडितों के मंत्र से जीता,
इस बार मैंने इससे युद्ध किया तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। जरासंध बोला, तुमसे लड़ूं? नत्वया भीरुणा योत से यदि विक्लव चेत से, तुम्हारे जैसे डरपोक आदमी से क्या लड़ना। मथुराम स्वपरिम त्यक्त्वा समुद्रम शरणं गतान, मेरे डर से मथुरा छोड़कर समुद्र में जाके छिप गया, तुमसे क्या लड़ना। कन्हैया बोले, अर्जुन से देख लो, 17 बार हमने हरा दिया, उसको नहीं कहता है। एक बार हम मंत्रों की वजह से चले गए, उसको बार बार कहता है। कोई बात नहीं, अर्जुन से लड़ लो, गांडीवधारी हैं। बोले, अर्जुनो न भवेत योद्धा, ये दुबला पतला बच्चा मुझसे क्या लड़ेगा। हाँ, भीमस्तुल्य बलो मम, भीमसेन ठीक ठाक है, मैं इससे लड़ सकता हूं। इशारा कर दिया, कोई नहीं आएगा, न सेना न सेनापति बीच में, मैं इनसे युद्ध करूंगा। कन्हैया ने अर्जुन से कहा, जरा भीम दादा का चेहरा देखना। भीमसेन भूल गए। भीमसेन सोच रहे अर्जुन भी फेल और कृष्ण भी फेल, आखिर मुझमें कुछ है तभी तो मुझे पास किया है इतने बड़े वीर ने। कृष्ण बोले, लड़ेगा तो पता चलेगी। अब युद्ध छुड़ा महाराज, तो बीच में कोई आतोष। देखो, प्राचीन समय के राक्षस वृत्ति के लोग भी धर्म का पालन करते थे, धर्म के विपरीत वो भी नहीं चलते। दिन में तो होता युद्ध और रात को जरासंध करता इनकी सेवा। इनसे कह देता जरासंध, और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता, देखो दिन में मेरे शत्रु हैं आप और आपने मेरे अतिथि हैं, मैं सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। कई दिन बीत के युद्ध करते करते भीमसेन की नस नस ढीली हो गई। रात के 12 बजे भीम आए और गोविंद के चरणों में गिर के बोले, कन्हैया ये आदमी नहीं, ये तो पहाड़ है। कृष्ण बोले, क्यों? लड़ते लड़ते मेरी नस नस ढीली हो गई, अभी मैं यही नहीं समझ पाया इसमें बल कितना है। कन्हैया मुस्कुरा के बोले, भीम दादा आप लड़ते तो हो लेकिन मेरी तरफ देखते नहीं हो। मेरी तरफ न देखोगे तो विजय मिलेगी कैसे। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारी तरफ देखिए। भीमसेन बोले, कल तुमको देखता रहूंगा। और जब युद्ध चल रहा था सज्जनों, भीमसेन बार बार देखें, कन्हैया तिनके को चीर कर फेंक दिया, भीमसेन ने भी उसको चीर दिया और मन में बड़े खुश, मैंने मार दिया। पीछे मुड़ के देखा, भगवान का देखना, वो जरासंध के दोनों टुकड़े आके ऐसे मिल गए और वो तो फिर जिंदा हो गया। रात के 12 बजे भीमसेन आखन के बोले, अब तो भाग चलो। या तो भाग चलो यहां से, नहीं मैं अकेला भाग जाऊंगा। ये चीरने पर भी नहीं मरता। कन्हैया बोले, देखते तो हो दादा पर ढंग से नहीं देखते। हम लोग मंदिर में पूजा करने भी जाते हैं तो चरण पादुका उतार के ऐसी जगह रखते हैं जहां से भगवान भी दिखें और जूता जी भी दिखें। वो कोई देखना है। शक्तिदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तत्व्रतम मम। एक बार देखो, एक बार चिंतन करो, पर जब बैठो चिंतन में तो दुनिया को भूल जाओ। चाहे बिल्कुल हार जाऊं पर कल तुमको ही देखता रहूंगा। कृष्ण बोले, देखोगे तो हारोगे नहीं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च। चीर कर विपरीत दिशा में तिनका फेंका, भीमसेन ने मार दिया, चीर दिया। और उसके बेटा को ही राज्य गद्दी देकर के उसी का तो मुकुट लाए थे भीमसेन। वही मुकुट तो रखा था खजाने में राजन। कुतूहल बस 7 दिन पहले आपने वही मुकुट तो पहना था जिसकी वजह से कली आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया था। आपके मझले बाबा भीमसेन, यहां यज्ञ हो रहा है, सेवा बांट लो। भगवान ने कहा यज्ञ जब होवे तो सेवा सबको करनी चाहिए।
ये बहुत जरूरी है। और ज्ञान महायज्ञ हो फिर तो कहना क्या। एक बार युवा भाइयों ने कथा कराई, हैदराबाद में नुमाइश मैदान है, तो सब युवा बच्चे बोले हम ठाकुर जी की कथा करेंगे। जो बड़े घरों के बच्चे साल भर में घूमने जाते हैं विदेश, माता पिता से बोलो विदेश जाने का जो पैसा हमको दो, और नियम लगा दिया कि 30 वर्ष से उम्र का कोई कार्यकारिणी में नहीं होगा। 30 वर्ष के अंदर अंदर के सब बच्चे, करीब 150 बच्चे, उसको ऐतिहासिक कथा का दर्जा मिला है हैदराबाद में। बोलो ठाकुर जी कितने आयोजन हुए, पर इन बच्चों ने जो कमाल कर दिया व्यवस्था में। कोई LLB कर रहे हैं, कोई MA कर रहे हैं बच्चे, जूता स्टैंड में जूते संभाल रहे हैं, भीतर लगवा लिया टीवी। और मैं स्टेज से देखता था, कोई भी कथा सुनने आ रहे हैं तो उनकी चरण पादुका उतारते, अपने रूमाल से झाड़ते, टोकन देते, जूता रख लेते, पधारो साहब। अरे मैंने कहा कमाल है। भोजन व्यवस्था, एक साथ में 5000 आदमी भोजन कर रहे हैं और दूसरी पंगत बैठनी है 10 मिनट में साफ। सब व्यवस्था इतनी उत्तम, लोगों ने बड़ी सराहना की। पांडाल व्यवस्था समिति, जूता स्टैंड समिति, बिछाने व्यवस्था समिति, प्रसाद भोग व्यवस्था समिति, प्रचार प्रसार व्यवस्था समिति, कमाल है। वैसे भारत के लिए बहुत शुभ संकेत है। अभी युवा वर्ग में धर्म के प्रति आस्था ज्यादा बढ़ रही है, और प्रभु चाहेंगे तो यह अच्छा संकेत है। भगवान का सब लोग सेवा बांट लो। तो यज्ञ में जो दान करने का भंडार होता है ना, दान के भंडार का मालिक बनाया प्रभु ने दुर्योधन और कर्ण आदि को। पांडव बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले जितना लुटाएंगे उतना बढ़ेगा, दान करने से धन घटता नहीं है। भोजन भंडार का मालिक बना दिया भीमसेन को, क्योंकि जो ज्यादा खाता है वही ज्यादा खिला भी सकता है। जो डायबिटीज पेशेंट है, 1.5 फल का रूखा खाता है रोज, उसके सामने 5 किलो रबड़ी खाने वाले को बिठा दो तो कभी पेट भर सकेगा? भोजन परोसने की सेवा, परिवेशने द्रुपद जा कृष्ण पादावने जने। आगंतुक संत महात्मा अतिथि विद्वान ब्राह्मणों के चरणों की धोने की सेवा मेरे गोविंद ने अपने हाथ में ले ली। प्रभु चरण धो रहे हैं, पीतांबर से साफ करते हैं, अंदर विराजो महाराज, पधारो महाराज। उसी यज्ञ में तो हुआ था प्रथम पूजा का प्रश्न, जो 7वें स्कंद में सुन रहे थे आप। शिषपाल ने गालियों से शुरुआत करी, 101 गाली दी। गोविंद के सुदर्शन चक्र ने सिर को धड़ से अलग कर दिया, मुक्ति मिल गई। पांडवों के भवन को देखने आए दुर्योधन, ईर्ष्या भरी है मन में। उस भवन की विशेषता क्या थी? सद्विचार लेके जाओगे तो जैसा है वैसा दिखाई देगा, दुर्भाव लेके जाओगे तो उल्टा पुल्टा दिखेगा। दुर्योधन ने कहा कोई खास नहीं, ऐसा तो अपन भी बनवा सकते हैं। ईर्ष्या थी ना, ऊपर 5 पांडव और द्रौपदी बैठे थे, उसको मालूम नहीं कि मुझे कोई देख भी रहा। अब जल्दी जल्दी निकल रहा है, तो जहां पर बहुत सुंदर जमीन थी, सोचा पानी है क्या, सो धोती ऊपर कर ली। और जहां वास्तव में पानी था, बड़े बड़ी चमकनी भूमि है, आराम से जा रहे हैं, सो धम्म से गिर गए। अब क्या मालूम द्रौपदी हंस गई होगी, उसको लगा कि मेरा अपमान हो रहा है। जल्दी जल्दी निकलने लगा तो और गड़बड़ हो गया। दरवाजे को दीवार समझ लिया, उधर गया ही नहीं, और दीवार में ही दरवाजा समझ के जा रहा, सो धम्म से सिर लगा। हंस गई होगी द्रौपदी और जोर से, क्या मालूम कह दिया होगा, बूढ़े अंधे का तो अंधा ही होता है। महाभारत का बीज बन गया। कितने संकट आए तुम्हारे बाबा पांडवों के जीवन में परीक्षित, लेकिन धर्मो रक्षति रक्षित। धर्म की रक्षा का संकल्प तुम लोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म के बिना तो कोई रह नहीं सकता। इतनी आपदाओं के आने के बावजूद परीक्षित
तेरे बाबा पांडवों ने धर्म के विपरीत कोई मार्ग नहीं चुना। बलराम जी दुविधा में थे, तीर्थ यात्रा में चले गए, मैं किसका पक्ष लूं? लौट के आए तो महाभारत हो ही चुका था। भीमसेन और जरासंध, भीमसेन और दुर्योधन का चल रहा था अंतिम।